वन आज हम करने जा रहे हैं ट्विन मेलोडीज का पार्ट 2। पहले पार्ट में श्रुति के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को कंसर्ट के बारे में बता देना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में वो अपने पापा को बताने जा रही है। एक्ट 2 स्टार्ट होता है। श्रुति's पेरेंट्स आर क्लीनिंग द टेबल आफ्टर डिनर। डिनर के बाद श्रुति के पेरेंट्स जो हैं वो डिनर टेबल क्लीन कर रहे हैं। गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम द किचन टू द डिनर डाइनिंग रूम। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आना जाना। तो वो कभी किचन से डाइनिंग रूम रूम में आ रहे हैं और कभी डाइनिंग रूम से किचन में जा रहे हैं। श्रुति इज स्टिल स्टक ऑन द लास्ट बाइट एंड इज सीमिंगली लॉस्ट इन थॉट्स। तो श्रुति अभी भी अपनी लास्ट बाइट पे अटकी पड़ी है और ऐसा लग रही है कि वो किसी सोच में डूबी हुई है। नबीन श्रुति स्टेरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर। तो नबीन बोलते हैं कि डोसा को घूरने से डोसा गायब नहीं हो जाएगा। श्रुति आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट। आई एम अफ्रेड का यहाँ पे मतलब है मुझे लगता है कि ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा। लीला श्रुति वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट माई डियर चाइल्ड। तो लीला श्रुति की मम्मी बोलती हैं कि श्रुति मेरे प्यारे बच्चे तुम किस सोच में खोई हुई हो। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू टेल योर डैड दैट आई मेक मच बेटर डोसा देन हिम। तो वो कहती है कि अगर तुम अपने पापा को कुछ कहने के लिए राइट वर्ड्स ढूंढ रही हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं उनसे बेटर डोसा बनाती हूँ। आई सजेस्ट यू अबैंडन द मिशन, ही डजेंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द ट्रूथ। उसकी मम्मा उसे मजाक करते हुए कहती है कि अगर तुम अपने पापा को के डोसे की तारीफ करना चाहती हो, बनाए डोसे की तारीफ करना चाहती हो, तो मैं तुझे बता दूं कि मैं उनसे बेटर डोसा बनाती हूँ। तो ये मिशन तो तुम भूल ही जाओ, उनकी तारीफ करना तो तुम भूल ही जाओ। वो सच्चाई को हजम नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पाएंगे। श्रुति यस एक्चुअली आई इर वाज फाइंडिंग द राइट वर्ड टू से समथिंग टू यू पापा बट प्लीज प्रॉमिस टू नॉट गेट टू एंग्री विद मी। तो वो श्रुति बोलती है, वो घबराई होती है, वो थोड़ा डर डर के बोलती है कि यस पापा मैं राइट वर्ड ढूंढ रही हूँ आपसे कुछ कहने के लिए, पर पहले तुम प्रॉमिस करो आप कि आप मुझसे ज़्यादा गुस्सा नहीं होंगे। तो फिर श्रुति बोलती है नवीन सडनली सीरियस सिट डाउन अपोजिट टू द श्रुति इन एन अपराइट फॉर्मल मैनर। तो नवीन जो है वो श्रुति के सामने सीरियस होकर बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं नो प्रॉमिस चाइल्ड बट स्पीक अप। वो कहते हैं कि कोई वादा तो नहीं, कोई प्रॉमिस तो नहीं, बट स्पीक अप का मतलब जहाँ पे है खुल के बोलो। तो वो कहते हैं कि जो भी तुमने बोलना है खुल के बोलो। श्रुति पापा एक्चुअली देयर इज अ कंसर्ट नेक्स्ट वीक आई। श्रुति अभी इतना ही बोलते हैं कि पापा कि नेक्स्ट वंस वीक एक कॉन्सर्ट है, बस इतना ही बोलती है कि नवीन आगे बोलते हैं कामली बट फर्मली, बड़े शांत बट दृढ़ आवाज में बोलते हैं नो इज द आंसर। वो कहते हैं कि नो, मेरा जवाब नो है। यू नो माई रूल, मुझे मेरे रूल पता है ना। वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 मंथ, सिर्फ एक परफॉर्मेंस होएगी हर 6 मंथ में, एक परफॉर्मेंस होगी हर 6 मंथ में। मोर देन दैट, इससे ज़्यादा फेमिलियरिटीज ब्रीड कंटेप्ट। फेमिलियरिटीज ब्रीड कंटेप्ट का मतलब होता है कि लोग ज़्यादा इज्जत नहीं करते। तो वो कहते हैं कि अगर 6 मंथ में सिर्फ एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो लोग वो इज्जत नहीं देंगे जो एक बार होने पर देते हैं। मीन्स कि लोगों की नज़र में इस कंसर्ट की जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है। वर्क ऑन योर आर्ट, अपनी कला पे काम करो एंड एवरीथिंग विल फॉलो, और बाकी अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। एंड विच कंसर्ट इज दिस एनीवे ऑफ विच आई हैव नॉट हर्ड। वो पूछते हैं कि वैसे बताओ ऐसा कौन सा कंसर्ट है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना हुआ। श्रुति इट इज़ अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा नेक्स्ट वीक। तो वो कहते हैं कि ये एक ग्रुप परफॉर्मेंस है पापा नेक्स्ट वीक। नेबिन एंड दैट इज दिस इज व्हाट यू हैव जज्ड बेस्ट फॉर योर सेल्फ। तो वो कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे लिए सही बात है, ये तुम्हारे लिए ठीक है। टू ड्रॉ योर individual style in the hubbub of the orchestra is hardly a wise choice। तो वो कहते हैं कि अपनी
जो पहचान है तुम्हारी, जो इंडिविजुअल पहचान है, उसे हबबब का मतलब होता है शोर शराबे में, तो उसे शोर शराबे में के ग्रुप में खो देना ये तुम्हारी अच्छी चॉइस है। वो उसे श्रुति से कहते हैं कि ये तुम्हारी वाकई सही चॉइस है कि अपनी जो तुम्हारी इंडिविजुअल पहचान है उसे शोर शराबे में खो देना, ये तुम्हारी सही चॉइस है। श्रुति डिसाइड्स व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कंसर्ट। वैसे वो कहते हैं वैसे ये बताओ कि ये कंसर्ट एक्चुअली है केड़ा, है कौन सा, एग्जैक्टली है कौन सा। आई डोंट नो ऑफ द शेड्यूल नेक्स्ट वीक। कहते हैं कि मेरे पास तो कोई भी ऐसा नहीं आया शेड्यूल नेक्स्ट वीक का भी कोई भी कॉन्सर्ट हो। तो श्रुति टाइमडली पापा इट्स एन इंडो वेस्टर्न फ्यूज़न कंसर्ट। तो वो थोड़ा डर के, थोड़ा घबरा के वो बोलती है, डर के कंप के, पापा ये इंडो वेस्टर्न फ्यूज़न कंसर्ट है। तो साइलेंस, वहाँ पे शांति छा जाती है। फिर नवीन गेटिंग अप, उठते हुए आई नेवर थॉट एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी मेरा स्टूडेंट लेट अलोन माई ओन चाइल्ड, इवन कि मेरी खुद का बच्चा, मेरी खुद की बेटी वुड लॉस देयर सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक संगीत की समझ खो देगी। वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था इवन कि मेरा कोई भी स्टूडेंट, इवन कि मेरी खुद की बच्ची भी संगीत की इस हद तक समझ खो देगी। सिंस माई व्यूज़ ऑन फ्यूज़न म्यूज़िक हैव बीन इटरेटेड इन दिस हाउस ऑन सेवरल ओकेजन्स। इटरेटेड का मतलब होता है दोहराना। तो वो कहते हैं कि यानी कि मैंने अपने विचार इस घर में बार बार दोहराए हैं फ्यूज़न म्यूज़िक के बारे में, फ्यूज़न संगीत के बारे में मैंने अपने विचार इस घर में बार बार रखे हैं। आई थिंक देयर रिमेन्स नथिंग फॉर मी टू से नाउ। तो मुझे लगता है कि अब मुझे और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। श्रुति प्लीज़ पापा आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर। तो वो कहते हैं प्लीज़ पापा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मान जाएं। जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। तो वो कहते हैं कि सिर्फ एक बार आप प्रैक्टिस, जो हमारी प्रैक्टिस है उसे अटेंड कर लें, उसे देख लें और उसके बाद अपना फैसला करें। नाबिन विद द स्लाइट मोकिंग टोन। विद द स्लाइट मोकिंग टोन मीन्स थोड़ा मतलब मजाक में हंसना, थोड़ा मजाक में हंसते हुए वो कहते हैं श्योर जरूर। देयर विल बी प्रैक्टिस फॉर फू म्यूजिक व्हेन मेकिंग नॉइस स्टार्ट्स नीडिंग प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि जरूर ये प्रैक्टिस होती होगी यहाँ पे फ्यूज़न म्यूज़िक में, फ्यूज़न संगीत में शोर शराबा करने की भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती होगी। यानी कि वो फ्यूज़न म्यूज़िक का थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि उस प्रैक्टिस में शोर शराबा करने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। नाविन गेट्स अप विद द स्टार्ट एंड लीव्स। श्रुति लुक्स एट हर मॉम। नाविन जो है वो उठते हुए वहाँ से चले जाते हैं और श्रुति अपनी माँ की ओर देखती है। लीला श्रुति वाई डिड यू हैव टू गेट योर सेल्फ इन टू दिस विदाउट योर फादर्स नॉलेज इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो लीला जो श्रुति से बोलती है गेट योर सेल्फ इनटू का मतलब होता है पढ़ने की। तो वो पढ़ने, किसी चीज़ में पढ़ने की। तो वो कहते हैं कि पहले तो तुम्हें अपने पापा के नॉलेज के बिना, अपने पापा से बिना परमिशन लिए इस प्रॉब्लम में पढ़ने की क्या ही ज़रूरत थी, तुम्हें इस प्रॉब्लम में पढ़ने की क्या ही ज़रूरत थी अपने पापा से पूछे बिना। श्रुति आई नो आई शुड हैव आस्क्ड हिम। कहते कि मुझे पता है कि मुझे उनसे पूछना चाहिए था। इफ़ ही डजेंट लेट मी पार्टिसिपेट आवर ग्रुप वो नॉट बी एबल टू परफॉर्म। तो कहते हैं कि वो जब मुझे परमिशन नहीं देते पार्टिसिपेट करने का तो जो हमारा ग्रुप है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ऑल आर प्रैक्टिस विल गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ड्रेन का मतलब होता है बेकार जाना। डाउन द ड्रेन का मतलब बेकार जाना, व्यर्थ जाना। तो वो कहती हैं कि जब वो मुझे परमिशन ना देते तो हमारा जो ग्रुप था वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हमारी सारी प्रैक्टिस जो है वो व्यर्थ चली जाती, बेकार चली जाती। लीला
ऑफ कोर्स प्रैक्टिस और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस। तो वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि सीरियसली प्रैक्टिस, या मैं इसे प्रैक्टिस क्लासेस कहूँ, क्योंकि श्रुति ने उनसे छुपाया था कि वो प्रैक्टिस क्लासेस लेती है संगीत की। तो वो उसकी माँ ताना मारते हुए कहती है इसे प्रैक्टिस कहूँ या प्रैक्टिस क्लासेस कहूँ। श्रुति, सॉरी मम्मा, वॉन्ट हाइड फ्रॉम यू अगेन आई प्रॉमिस। तो वो कहती है कि मम्मा सॉरी, मैं आज के बाद आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी। लीला, यू बेटर नॉट, नाउ यू शुड गो टू स्लीप, हरी अप नाउ, इट्स टू लेट ऑलरेडी। यू बेटर नॉट का मतलब यहाँ पे कि अगर ऐसा ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेटर है, तुम्हारे लिए अच्छा है। नाउ तुम्हें सो जाना चाहिए जल्दी, क्योंकि आगे ही तुम पहले ही बहुत लेट हो चुकी हो। तो यहाँ पे सेकंड जो एक्ट है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एक्ट पढ़ेंगे।